नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी की नई अपडेट को लेकर। तो आप सभी लोगों को जैसा कि पहले बताया था कि जनता दरबार लगता रहता है गोरखपुर और लखनऊ में, तो आज भी हमारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें सुबह उठकर जनता दरबार पहुंची। सबसे पहले तो आप सभी लोग उनको धन्यवाद दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप सभी लोग सो रहे होते हैं तो हमारी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें जनता दरबार पहुंच चुकी होती हैं। तो उनके संघर्ष को सलाम है, कितनी मेहनत करती हैं, सुबह जल्दी उठकर वहां तक पहुंचती हैं। उन्होंने जनता दरबार में आज भी अपनी बात रखी और वहां से उन सभी को सकारात्मक उत्तर मिला, आश्वासन मिला कि आपकी वैकेंसी पर ध्यान दिया जा रहा है और आपकी वैकेंसी जल्द ही पूरी होगी। बहनों की कोशिश थी कि मुख्यमंत्री जी आदेशित कर दे विभाग को, और ताकि स्टे हटे या ना हटे लेकिन वैकेंसी कंप्लीट हो सके, जैसे कि लेखपाल वालों की वैकेंसी में हुआ है। तो ऐसी ही कोशिश थी, बहनों ने बहुत मेहनत की। और आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी जनता दरबार लग रहा है और आप लोग आसपास के हो तो प्लीज़ ज़रूर जाएं, बार बार जाएं, तभी वैकेंसी कंप्लीट होगी। क्योंकि प्रयास किए बिना कुछ नहीं मिलता, प्रयास से ही सफलता मिलती है। इतिहास गवाह है कि जिसने संघर्ष किया है विजय हमेशा उसी की हुई है। तो आप लोग संघर्ष करते रहिए, जीत पास में ही है और निश्चित है जीत जरूर मिलेगी। और बात करेंगे कल की वीडियो के बारे में कि जो वीडियो थी कल की कि क्या मुख्य सेविका भर्ती में धांधली हो रही है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य कोई अफवाह फैलाना नहीं है, अफवाह को फैलने से रोकना है। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना और समझा होगा तो हमने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम अफवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई सूचना है तो सबूत दीजिए। और कई मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों ने हमारे पास कुछ सबूत भी भेजे हैं। आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाकर उसमें उपस्थित होंगे, बताएंगे आप लोगों को उसके बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। आप लोग खुद डिसाइड कीजिए और पता निकालिए उन लोगों का जो आपके पास ऐसे सबूत भेज रहे हैं या आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी लोगों का एड्रेस निकालिए। आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वैकेंसी का सवाल है, आपकी एक सीट का सवाल है। अगर धांधली हो रही है और होती है और आप लोगों के पास इस बात का सबूत है तो आप भी 1-2 नंबर से रह जाएंगे, आपकी भी सीट खराब होगी। तो आप लोग प्रयास क्यों नहीं करेंगे। तो देखिए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। अगर बात चली है तो दूर तक जाएगी। और आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई भी सबूत हैं तो वो दे दीजिए और उसे सबके सामने लेकर आइए, ताकि ऐसे गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। और मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी वैकेंसी के प्रति गंभीर हैं। वो भी नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसी वैकेंसी में धांधली हो। और ये तो वैकेंसी वैसे भी मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनों की वैकेंसी है। तो लगता है कि अगर आप सबूत लेकर आओगे और उनके सामने ये बात जाएगी तो जो भी लोग इसमें शामिल होंगे या जो भी ऐसी कार्रवाई कर रहे होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसमें अब कुछ बहनें ये भी कह रही हैं कि अफवाह फैला रहे हो सकता है उनमें से ये कहने वाले कुछ ऐसे भी हों जिनकी खुद की सेटिंग हुई हो, क्योंकि ये बात तब से चल रही है जब से एग्जाम हुआ था। ये बात अभी से नहीं चल रही है, तब गुपचुप तरीके से चल रही थी, अब सामने से चल रही है। तो अफवाह तो शुरू से ही चल रही है और तब से चल रही है जब से बिहार के साल भर पकड़े गए थे वैकेंसी में। और हम फिर से कह रहे हैं, हम इस बात को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर कोई ये कहता है कि आप अफवाह फैला रहे हो तो हमें लगता है कि शायद वो भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि ना तो हम अफवाह फैला रहे हैं और ना ही हम किसी ऐसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अगर बात निकली है तो बात स्पष्ट हो। क्योंकि बिना स्पष्ट बात हुए मुख्य सेविका अभ्यर्थी बहनें जिन्होंने मेहनत की है उनके मन में भ्रम पैदा होगा और हम नहीं चाहते कि वे तनावग्रस्त रहें। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम भी सबसे आगे बढ़कर उनके खिलाफ आएंगे, क्योंकि वर्षों की मेहनत लगती है किसी परीक्षा की तैयारी करने में, उसका रिजल्ट निकलवाने में, सड़कों पर धक्के खाने में और बार बार आयोग जाने में, बार बार जनता दरबार जाने में और बार बार ये सोचने में कि पता नहीं वैकेंसी कैसे कंप्लीट होगी। 2 से 3 साल निकल जाते हैं, 2 से 3 साल उम्र निकल जाती है, 2 से 3 साल सपने टूट जाते हैं, 2 से 3 साल हम पीछे हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे मान ले कि वैकेंसी में कोई धांधली करेगा और बर्दाश्त कर लेंगे। आप लोगों को पता है कि होता तो सब कुछ है। पेपर लीक की बात थी, मुख्यमंत्री जी ने पेपर लीक जब हुआ तो जो वैकेंसी थी वो कैंसिल की। और आपने आरओ का देखा, यूपी पुलिस का देखा, आपने बहुत सारे एग्जाम ऐसे देखे हैं जो कैंसिल हुए हैं, लेकिन हुए हैं तब जब सबूत मिले हैं। तो आप लोग भी सबूत दीजिए
जब आप लोग सबूत दोगे तो जो लोग इस तरह की अफवाह को फैला रहे हैं या ये कहें कि रियल में ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है, नंबर बढ़वाने की उनकी कोशिश है, या कहीं पर पैसे उन्होंने दिए हैं या फंसाए हैं, या कहा है कि इस तरह हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो पहले 40 से 50 नंबर बता रहे थे 82 से 85 बता रहे हैं, और इस तरह की अगर कोई बात है तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें पूरा भरोसा है कि वो भर्ती में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो लोग उनकी सहायता करेंगे वो उनको भी बाहर निकाल देंगे, वो कितने ही बड़े पद पर हों, कैसे भी व्यक्ति हों। तो देखिए, कोशिश करते रहिए वैकेंसी के लिए, और प्रयास करोगे तो सफलता मिल जाएगी, वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी और स्टे भी जल्द ही हट जाएगा। नहीं हटेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से आदेशित करवाकर विभाग को ये वैकेंसी कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, और जो भी आप लोगों के पास सबूत है उन्हें इकट्ठा करते रहिए, और ऐसे गलत लोगों के खिलाफ हमेशा खड़े रहिए, क्योंकि किसी भी बात को दबाने से, वो पुरानी कहावत है कि कबूतर के आंख बंद कर लेने से और ये मान लेने से कि बिल्ली उसको नहीं खाएगी, बिल्ली उसको बकस नहीं देगी। हम आपको सिंपल और देसी लैंग्वेज में आज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है कि कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली उसको नहीं खाएगी। सतर्क रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, आप लोगों का हक है, आप लोगों की वैकेंसी है, भड़का नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं। और अगर कबूतर की तरह आंख बंद करोगे तो धोखा खाते रहोगे हमेशा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी वैकेंसी में गड़बड़ी नहीं होती है, गड़बड़ी भी होती रही है, और इतिहास गवाह भी है इस बात का, आप लोगों ने पहले देखा भी होगा, और वैकेंसी कंप्लीट भी होती रही हैं और लोग पकड़े भी जाते रहे हैं। तो आप लोगों को हम भी कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे कि आप लोगों को यकीन होगा। और नेगेटिव कमेंट करने से पहले वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कुछ कहिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो उससे आपका कॉमन सेंस नज़र आता है कि आप किस तरह बात को समझ रहे हो और किस तरह कह रहे हो। जब हम आपको कोई पॉजिटिव बात बताते हैं, पॉजिटिव वे में आपको बातें बनाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग उस पर भी नेगेटिव कमेंट्स करते हो, तो ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा सोचना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, और सिर्फ नेगेटिव ही करना चाहते हो और नेगेटिव ही सोचना चाहते हो। आपकी सोच ऐसी ही हो गई है। देखिए, हमारी भी वैकेंसी में सीट है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारी फैमिली से भी वैकेंसी में काफ़ी सीट है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, कुछ भी गलत हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपनी एक सीट के लिए फ़ाइट भी करेंगे, आप लोगों के लिए भी करेंगे। चैनल के नज़रिए से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक मुख्य सेविका अभ्यर्थी होने के नाते ये हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है कि कुछ भी गलत ना होने पाए। अब आप लोग इसको पॉजिटिव समझते हैं समझिए, नेगेटिव समझते हैं समझिए, लेकिन हमें जो उचित लगा आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अभी एक स्टडी चैनल है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इतना ही कहेंगे, लेकिन जो हमारा पर्सनल चैनल है हम उस पर खुलकर बोलेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।